Good morning, students. I'm Poonam from Adarsh Senior Secondary School, खाईशेरगढ़। पिछली वीडियोस में हमने 5th क्लास के जीके क्वेश्चंस किए थे। आज के बाद हम अपना सिलेबस वाइज चलेंगे। होप आप सभी के पास बुक्स पहुंच गई होंगी। तो ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 और ये पेज नंबर है 7। ये चैप्टर समझने के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए। आप बुक निकाल के इस चैप्टर को समझ सकते हो। लेट्स सी द चैप्टर। इंडियन चैप्टर का नेम है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, की भारत के त्यौहार। इंडिया में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। आपको पता ही है कि बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं भारत में। कि भारत जो है वो क्या है, इंडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड इमरेबल लैंग्वेजेस। की भारत जो है वो कई धर्मों और भाषाओं का देश है। कि भारत में बहुत सारे धर्म रहते हैं, एक साथ रहते हैं और बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो ये तो नेचुरल है कि उनके जो त्यौहार है वो भी अलग अलग होंगे। तो हम देखते हैं ये चैप्टर। इंडियन फेस्टिवल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर विद स्पेशल सोशल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कि भारत के जो त्यौहार है, भारतीय इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय त्यौहार आर एन इंटीग्रल पार्ट, कि वो एक अभिन्न अंग है किस चीज़ का, इंडियन कल्चर विद स्पेशल सोशल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कि वो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। कि विशेष सामाजिक और धार्मिक महत्व के साथ अलग अलग त्यौहार होते हैं। कि विशेष सामाजिक और धार्मिक महत्व के साथ जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है वो त्यौहार है। आगे है रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज इंडियन फेस्टिवल्स। कि हमें क्लूज जो है, नीचे क्लूज दिए हुए हैं, ये रहा टिप ऑफ, हमें क्लूज दिए हुए हैं, इनको पढ़ के हमने क्या है, इन सभी लाइंस को पढ़ के इंडियन फेस्टिवल्स का नेम बताना है। टेक हेल्प ऑफ फ्रॉम द टिप ऑफ, की टिप ऑफ से हम हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट है डैश इज ऑल्सो कोल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कि कलर्स का फेस्टिवल किस त्योहार को कहा जाता है। कलर्स पता है आपको, रंग कौन से फेस्टिवल में रंगों के साथ खेला जाता है वो सभी को पता होता है। कौन सा फेस्टिवल होता है, होली। कि होली जो है वो रंगों का त्योहार है, इसमें हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं। नेक्स्ट है डैश इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। कि ये जो त्यौहार है वो पूरी कंट्री में, हमारे पूरे देश में 26 जनवरी को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे भारत में हर साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 26 जनवरी आपको पता ही है, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो वो कौन सा, उसको किस डे के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे। कि रिपब्लिक डे को 26 जनवरी के दिन हर साल पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है द ब्यूटिफुल रिलेशन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर इज सेलिब्रेटेड इन द फेस्टिवल ऑफ। कि ब्यूटीफुल रिलेशन, कि भाई, ब्रदर एंड सिस्टर, कि भाई और बहन का जो खूबसूरत रिश्ता होता है वो किस फेस्टिवल के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो भाई जब बहन को राखी बांधती है तो वो कौन सा त्यौहार होता है, रक्षाबंधन। की भाई और बहन का जो खूबसूरत रिश्ता है वो रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके किया जाता है, त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है डैश इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर ऑन द ईव ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्रिस्ट। ये क्या है, क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है कि जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वो आपको पता ही है कौन सा, क्रिसमस। और ये क्यों मनाया जाता है, ईव ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्रिस्ट। की इस दिन जीसस क्रिस्ट जो थे, उनके देवता जो थे, उनका जन्मदिन माना जाता है। तो ये क्या है, क्रिसमस। ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है डैश फीस्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फास्ट इज अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम कल्चर। कि ये जो हमारा त्यौहार है ये मुस्लिम कल्चर का त्यौहार है। कि मुसलमान जो है वो इसे मनाते हैं। और फीस्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फास्ट, कि ये पूरा दिन फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, और शाम को इस व्रत को तोड़ने के लिए, खोलने के लिए दावत रखते हैं। तो इस त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, ईद उल फितर। कि ईद उल फितर जो है ये शाम को अपना फास्ट जो है ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, और ये मुसलमानों का त्यौहार है। नेक्स्ट है डैश इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ केरला। कि केरला में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन केरला के लोग जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल को, तो वो है ओणम। नेक्स्ट है इन तमिलनाडु 14 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज द डैश। कि तमिलनाडु में हर साल
14 जनवरी को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो है पोंगल डे। कि 14 जनवरी को तमिलनाडु में पोंगल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है डैश इज सेलिब्रेटेड इन बिटवीन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। कि ये जो फेस्टिवल है वो बिटवीन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल, कि ये मार्च और अप्रैल के मंथ्स के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं ईस्टर संडे। नेक्स्ट है डैश इज ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। कि ये आसाम का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मतलब जब फसल पक जाती है तो कटाई के टाइम पर ये फेस्टिवल आता है, कि फसल काटने से पहले ये फेस्टिवल जो है आसाम के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये परंपरा है उनकी, ये परंपरावादी फेस्टिवल है, तो उसको बोलते हैं भोगली बिहू, भोगली बिहू। नेक्स्ट है हिंदू सेलिब्रेट डैश ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। की लॉर्ड कृष्णा का जो जन्मदिन है उसको किसके रूप में मनाया जाता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्या है, जन्माष्टमी। की जन्माष्टमी को लॉर्ड कृष्णा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा जीके का चैप्टर। ये आपको राइट डाउन करना है और लर्न भी करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई डाउट हो, तो आप ऐप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।